बहुत प्यारे भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हम लोग सीखने वाले मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब किस तरीके से ऑपरेटर्स या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग ऑपरेटर्स की तरह पोजीशन बना सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। मार्केट के स्ट्रक्चर को अगर आप लोग समझोगे तो ऑपरेटर को ईजिली समझ जाओगे। जैसे कि आज 2 दिनों से क्या हो रहा है, मार्केट गिर रहा है ना, यहाँ से गिर रहा है क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने पोजिशनल बाइंग वगैरह की होगी ना, वो लोग भी निकलना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। एग्जैक्टली मैं स्टेप बाय स्टेप में आपको बताऊंगा। तो आज हमारा डे 8 है, तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आपको डेली का चार्ट दिखा दूँ, उसके बाद हम लोग थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे, फिर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा ड्राइंग को यहाँ से रिमूव करूँगा। अब यहाँ पे देखो, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है ना, जैसे कि यहाँ पे समझने का ट्राई करना। जब मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे था, जैसे कि यहाँ पे समझो, मार्केट कभी भी अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा है, जैसे ये भी कभी ऑल टाइम हाई था ना। अगर थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी कभी ना कभी तो ऑल टाइम हाई था। ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक फर्स्ट कैंडल दिख रही है, ये हाई दिख रहा है। अब मार्केट ने जब इसका ब्रेकआउट वगैरह किया तो यहाँ पे कौन का काम करेंगे? बायर्स काम करेंगे। पोजिशनल बेसिस पे जो लोग बाय वगैरह करते हैं ना, वो लोग बाइंग करेंगे। अब यहाँ पे इस कंडीशन में जब सारे लोग बाय वगैरह करने का सोचते हैं ना, तब मार्केट अगर ब्रेकडाउन वगैरह देगा। अब देखो, किसी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट अगर मार्केट को करना है तो मार्केट के पास दो रास्ते होते हैं। पहला क्या है कि अगर मार्केट पर जाना है, मतलब सच में ऊपर जाना है, तो मार्केट क्या करता है, सेलर्स के एसएल क्रिएट करके फिर ऊपर जाता है। या फिर दूसरा क्या ऑप्शन होता है मार्केट के पास में, कि मार्केट क्या करेगा, बायर्स होते हैं ना यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर, जिन लोगों ने बाय वगैरह किया उनको निकाल दे, फिर मार्केट ऊपर जाता है। नीचे भी यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, उसके बाद ही मार्केट जाता है। तो मार्केट ने जैसे ही डायरेक्टली रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट वगैरह किया ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली किया है। डायरेक्टली किया मतलब क्या है कि यहाँ पे एक लेपर्ड है, यहाँ पे शिकार है। तो लेपर्ड क्या कर रहा है, स्टार्टिंग से ही भागना स्टार्ट कर रहा है। तो इस केस में क्या है, लेपर्ड भाग जाएगा, फिर हाथ में नहीं आएगा। लेकिन जब मार्केट होल्ड वगैरह करके ब्रेकआउट करता है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, होल्ड किया। लेकिन यहाँ से देखोगे मार्केट ने तो डायरेक्टली ब्रेकआउट दिया। लेकिन यहाँ पे आता है थोड़ा सा, यहाँ पे इसने होल्ड किया, मतलब उसका शिकार कहाँ पे था, लेपर्ड का इसके ऊपर लेपर्ड का शिकार था। लेपर्ड ने क्या किया, पहले तो आया, पहले यहाँ पर एक पेड़ था, इस पेड़ के पीछे यहाँ पे छुप गया। फिर से यहाँ पे पॉज लिया, मतलब यहाँ पर एक पेड़ था, इसके पीछे छुप गया। फिर से यहाँ पे इसने पॉज ही लिया है। ठीक है, अगर एक ये फर्स्ट कैंडल देखोगे तो इसके अंदर ही मार्केट, मतलब यहाँ पर भी क्या कर रहा है वो लेपर्ड, अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर रहा है। उसके बाद अगर ये जाएगा ना, तो ये फिर ये जो इसका शिकार है ना, उसको इजीली पकड़ सकता है। लेकिन अगर यहाँ से भागता हुआ जाएगा डायरेक्टली, तो फिर ये यहाँ से जो इसका शिकार है ना, वो भी भागना स्टार्ट करेगा। हो सकता है यहाँ पे जिन लोगों ने सेल वगैरह किया होगा ना, हमारे लैंग्वेज में समझने का ट्राई करना। जिन लोगों ने सेल वगैरह किया है ना, उनको यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे ब्रेकआउट वगैरह मिल गया, सेलर्स लोग यहाँ पे निकल गए, बाहर से काम करेंगे। जिन लोगों ने नीचे बाय किया है ना, वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है ना, कि इस मोमेंटम को देख के ना, बहुत से लोग यहाँ पे सेल करने का ट्राई करते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। तो सबको धीरे धीरे करके वो निकलता हुआ मार्केट जाता है। और टेंडेंसी किस तरीके से होती है कि जब भी किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, फिर जब एक बार अगर मार्केट में बायर्स को निकाल देना भाई लोग, और अगर दूसरी बार जा रहा है तो बायर्स हिम्मत नहीं करते फिर से बाय करने का, क्योंकि सबकी साइकोलॉजी चेंज हो चुकी होती है और बहुत से लोगों ने यहाँ पे लॉस किया होता है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास पेशेंस नहीं होता। तो अगर मार्केट डायरेक्टली ऐसा ब्रेकआउट कर रहा है इस तरीके से, तो ये प्रोबेबिलिटी होती है कि ये फिर से हाई बना दे, लेकिन ये कंटिन्यूशन में जा नहीं सकता। कंटिन्यूशन में नहीं जा सकता। कंटिन्यूशन में कब जाएगा ये, जब इसी हाई का ब्रेकआउट मार्केट आए, थोड़ा यहाँ पे होल्ड करे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे होल्ड किया, फिर यहाँ पे होल्ड किया, फिर जाके फिर ये कैंडल बना दी मार्केट ने, और इसी के अंदर ही मार्केट कुछ दिन तक रहा। उसके बाद जब ब्रेकआउट देगा तो ये सस्टेनेबल होता है। और साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर भी मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली ब्रेकआउट नहीं किया, होल्ड करके किया। अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली ब्रेकआउट किया। तो इस कारण क्या कहते हैं ना, कि बायर से काम करते। ये जो आपको हाई दिख रहा है ना, हाई के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे तो देखो कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट किया। लेकिन अगर साइकोलॉजिकल लेवल देखोगे ना 26,000 का, इसका मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली ब्रेकआउट किया। अगर यहाँ पे थोड़ा 4-5 दिन यहाँ पे रुकता, या फिर ये जो कैंडल का लो बना इसका ब्रेकडाउन वगैरह करता, तो यहाँ पे सेलर्स काम करते। उसके बाद अगर ऊपर जाना होता तो जाता है मार्केट। लेकिन मार्केट हमेशा क्या करते हैं ना भाई लोग, बायर्स को इन्वाइट करेगा, बायर्स को निकालेगा, बायर्स को इन्वाइट करेगा, बायर्स को निकालेगा। इसका अपोजिट सेलर्स को इन्वाइट करेगा, सेलर्स को निकालेगा। इस तरीके से मार्केट वर्क करता है। अभी यहाँ पे क्या है ना, कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, पहले तो ये सपोर्ट बन गया, ऊपर से आएगा तो सपोर्ट बनेगा, नीचे से आएगा तो रेजिस्टेंस बनेगा। तो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह दिया। अब यहाँ से जो मार्केट जो पोजिशनल लेसन होंगे ना, वो जब से हिट होना स्टार्ट होंगे ना, जो कि हो रहा है, आपको दिख भी रहा है, तब मार्केट और एक रेड कैंडल बना सकता है। मार्केट अब कहाँ तक जा सकता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एग्जैक्टली तो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। देखो, ये मार्केट कहीं से भी टर्न हो सकता है, यू टर्न कहीं से भी ले सकता है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको कुछ बताता हूँ। पहले तो जो सपोर्ट बनता है ना भाई लोग, साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है, 25,000 हो गया, 24,000 हो गया, 24,000 हो गया, 20,000 हो गया।
अब मार्केट क्या करता है ना, जब भी इस तरीके से लो होते हैं ना और साइकोलॉजिकल लेवल ऊपर होता है, तो मार्केट क्या करता है ना, इसका ब्रेकडाउन और साइकोलॉजिकल लेवल प्लस जो हमारा सपोर्ट उसका ब्रेकडाउन करके फिर ऊपर जाने का ट्राई करता है। कभी कभी क्या होता है ना कि सपोर्ट यहाँ पे होता है, साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे होता है, तो उस कंडीशन में क्या करता है मार्केट दोनों का ब्रेकडाउन करके ऊपर जाता है। दूसरा पॉइंट को समझना, मार्केट को होल्ड करना चाहिए। जब भी मार्केट होल्ड करेगा ना तभी प्रोबेबिलिटी थी वो ऊपर जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एक सपोर्ट है ना, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट इसका ब्रेकडाउन करके यहाँ पे थोड़ा सा कहीं पे होल्ड वगैरह करना चाहिए। मतलब यहाँ पे सेलर्स ही काम करेंगे, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी को ग्रैब किया है क्योंकि 25,000 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं ना मार्केट, तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा चार्ट दिखाता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, इलेक्शन के जब रिजल्ट था तो क्या हुआ था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वगैरह था। अगर ध्यान से देखोगे ना, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह था ना, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह था, तो मार्केट ने यहाँ पे गैप अप वगैरह दिया। तो यहाँ पे क्या था, जिन लोगों ने बाय वगैरह किया था, क्योंकि वो सेंटिमेंट इस तरीके से बना हुआ था कि सबको लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, तो पहले से मार्केट ने थोड़ी सी रैली की थी। अब मार्केट जब उनको निकालता ना एक बार, जैसे इस कंडीशन में एक साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे आ जाएगा 22,000 का कहीं यहाँ पे, तो जब मार्केट इसके नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करता है तब जाके फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इस कंडीशन में कुछ इस तरीके से हो सकता है कि भाई, क्योंकि यहाँ से तो मार्केट अभी थोड़ा ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बुल को ट्रैप किया। मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था ना भाई लोग, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल वगैरह किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा, बहुत से लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, तो मार्केट ने उनको निकाल दिया। अब यहाँ पे बायर से काम करेंगे ना, अब मार्केट यहाँ से मिनिमम यहाँ तक तो इजीली आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है। और अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो मार्केट लिक्विडिटी को ग्रैब करके ही जाता है। समझने का ट्राई करना थोड़ा सा, अगर समझो थोड़ा सा, यहाँ पे किसी ने सेल वगैरह किया हो, ठीक है, अगर उनको पोजीशन को स्क्वायर अप करना तो क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ, बाय करना पड़ेगा। इतना तो आप लोग समझ सकते हो। और अगर उनको बाय करना है तो मार्केट में कौन चाहिए, सेलर्स चाहिए। इतना तो समझ सकते हो। सेलर्स कहाँ पे मिलेंगे, सपोर्ट के पास में कोई सेल करने का ट्राई करेगा क्या, हो सकता है सपोर्ट के पास में भी बहुत से लोग सेल करें। अगर उनका सेटअप वगैरह होगा तो मान लो कि सेल भी कर रहे होंगे सपोर्ट के पास में, क्योंकि बहुत से लोग बाय भी कर रहे होंगे, क्योंकि वो किसी के लिए सपोर्ट हो सकता है और किसी के लिए वो रेजिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें कुछ इस तरीके से चार्ट दिख रहा है, किसी को मतलब अलग चार्ट दिख रहा होगा, तो वो डिपेंड करता है। पॉइंट को समझो, अगर किसी ने ऊपर की साइड में सेल किया यहाँ पर, और अभी अगर उनको प्रॉफिट बुक करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। और बाय करना है तो मार्केट में कौन चाहिए, सेलर्स चाहिए। सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे या फिर इसके नीचे ज़्यादा मिलेंगे मुझे बताओ। ए पॉइंट पे ज़्यादा सेलर्स मिलेंगे या फिर बी पॉइंट पे ज़्यादा सेलर्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करेगा मार्केट। मतलब क्या है कि यहाँ पे जब सेलर्स आएंगे ना, क्योंकि उनको पोजीशन को स्क्वायर अप करना है, क्योंकि उनको बाय करना है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सेल करके रखा हुआ है, बाय करना है, तो मार्केट में सेलर्स चाहिए। तब जाके यहाँ पे इनका ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि मार्केट में सेलर्स मिल गए उनको, और वो लोग बाय करेंगे उनसे, और जो रिटेलर्स होंगे वो लोग सेल करेंगे। फिर जाके मार्केट लिक्विडिटी को ग्रैब करके फिर यहाँ पे रिकवर कर सकता है। रिकवर मतलब फिर से ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, फिर लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकता है। और अगर मार्केट वर्स्ट केस में अगर फिर से ब्रेकडाउन वगैरह देगा तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल है, फिर इसका भी ब्रेकडाउन चाहिए। और 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसका ब्रेकडाउन भी चाहिए। अगर ब्रेकडाउन देके दो कैंडल भी यहाँ पे होल्ड करेगा ना, 1 डे के टाइम फ्रेम पे होल्ड करेगा, उसके बाद अगर जाएगा तो मार्केट ऊपर जा सकता है भाई लोग। आप थोड़ा सा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, जब भी पोजिशनल एसएल हिट होते हैं ना भाई लोग, जब भी पोजिशनल एसएल वगैरह हिट होते हैं ना, मैंने कोहिनूर रॉयल मेंबरशिप में कहा है, देखो जब भी पोजिशनल एसएल हिट होते हैं ना तो मार्केट वहाँ पे रिट्रेसमेंट करके फिर ऐसे इस तरीके से नीचे नहीं आता। मतलब हेल्दी रिट्रेसमेंट ऐसे करके नहीं आएगा। ये हेल्दी रिट्रेसमेंट समझते हो ना, कि मार्केट यहाँ से आ गया, मान लो ये 50-60% का जोन है, फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, फिर फॉल किया, फिर से यहाँ पे 50-60% का जोन आएगा, फिर मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, फिर मार्केट फॉल करेगा। इस तरीके से नहीं होता। ये जब इंट्राडे एसएल्स अवेलेबल कर रहे होते हैं मार्केट में, तब मार्केट करता है। चैप्टर 7 या फिर चैप्टर 8 में कोहिनूर रॉयल मेंबरशिप में मैंने आपको एक्जैक्टली बताया कि पोजिशनल एसएल्स होते हैं ना, उनको किस तरीके से टारगेट करना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे फॉल ही किया है, फिर वो मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे पोजिशनल एसएल हिट हो रहे, तो उसके लिए आपको पोजिशनल एसएल को फाइंड आउट भी करना आना चाहिए। अब जो मैंने आपको बताया ना भाई लोग कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट मैंने आपको कौन सा बता दिया निफ्टी में, फिर से मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 50 डे में 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम लोग जाएंगे। ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा है ना, अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है ना भाई लोग, तो इसका ब्रेकडाउन वगैरह करना पड़ेगा, इसका ब्रेकडाउन करना पड़ेगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल भी यहाँ पे 25,000 का, तो इसका ब्रेकडाउन करेगा, यहाँ पे होल्ड वगैरह करेगा, तब ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ से अभी ऊपर नहीं जा सकता मार्केट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे ऑलरेडी जिन लोगों ने बाय वगैरह किया है ना, अब उनके एसएल हिट होना स्टार्ट होंगे, तो मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक तो इजीली आ सकता है। उसके बाद अगर मार्केट को ब्रेकडाउन करके जाना होगा तो चला जाएगा। अगर सपोर्ट लेके भी ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके ब्रेकडाउन कर सकता है, क्योंकि बिना ब्रेकडाउन किए मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ पे भी देखोगे ना, तो यहाँ पे एक मार्केट ने एक लो बनाया था यहाँ पे, अब मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। अब इस लो के नीचे ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, सेलर्स को टाइम दे रहा है।
सेलर्स को अगर टाइम देगा फिर उसके बाद अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर जा सकता है। ये लो होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसका लो का अगर ब्रेकडाउन करेगा, लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाता है। तो इस तरीके से आप लोग मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ सकते हो कि भाई कब किस तरीके से मार्केट जाता है। मैं आपको थोड़ा सा और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर हम लोग वीडियो को एंड कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए। अब यहाँ पे भी देखो मार्केट ने किस तरीके से लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे भी क्या कर रहा था, एक ट्रेंड में जा रहा था, ट्रेंड में जा रहा था, फिर मार्केट ने क्या किया ना, यहाँ पे एक लो बना के रखा हुआ था। अगर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन करता तो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जा सकता था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया। अब जब इसका ब्रेकडाउन देगा ना तभी स्कोप होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग सेल वगैरह करेंगे पोजिशनल बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे, फिर जाके ये सेल ज़्यादा क्रिएट होंगे ना, तब जाके फिर मार्केट रिवर्स करता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, PSY लेवल। PSY लेवल का भी ब्रेकडाउन होना चाहिए। जैसे इस कंडीशन में देखोगे तो 19,000 का यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल था ना, इसका ब्रेकडाउन करके फिर मार्केट ऊपर गया। उसका ब्रेकडाउन डे के टाइम फ्रेम पे होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ये सेल्स क्रिएट हो जाएंगे सेलर्स की, फिर मार्केट ऊपर जा सकता है वैल्यू। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। बैंक निफ्टी में भी सेम है, निफ्टी में भी सेम है, बस थोड़ा सा साइकोलॉजी को समझ के फिर ट्रेड करना इंपॉर्टेंट एक लेवल है। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी तक ऊपर वाले जो सेलर्स है ना उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। अगर वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे उसके बाद हो सकता है मार्केट थोड़ा सा रिवर्स हो जाए या फिर करेक्शन ले ले, लेकिन अभी तक कुछ वैसा सीन नहीं लग रहा। क्योंकि जब भी वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे ना ऊपर वाले, तो मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग तभी ऊपर जाता है मार्केट, लेकिन आज सच कुछ उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की। अगर किए भी होगी तो एवरेज वगैरह करके फिर से मार्केट को उन्होंने नीचे लेके आए होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात करते, फिर हम लोग क्या करेंगे ना, वीडियो को एंड कर देंगे। बस लास्ट है पॉइंट, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। बैंक निफ्टी में क्या है ना, सेम स्ट्रक्चर बना था आज के दिन, कि मार्केट ने क्या किया, जस्ट ऊपर गया। अब इस कंडीशन में क्या होता है ना, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट का नहीं है। चलो 1 मिनट के ऊपर ही शिफ्ट करेंगे ताकि आपको समझने में ईजी रहे। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको कहा है ना, अगर ऊपर किसी ने सेल वगैरह किया है तो इनको दिक्कत कब होती है, जब मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास में, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास में होता तो उनको दिक्कत होती है। लेकिन मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास में नहीं है, गैप डाउन ओपन हुआ है, तो गैप डाउन ओपन होगा उन्हीं के डायरेक्शन में, उनकी फेवर में ओपन हो रहा है ना भाई लोग, तो वहाँ पे सेल करना होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है ना, कि मार्केट ने जो फर्स्ट कैंडल का हाई बनाया ना उसका ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए, और अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो उसके बाद 2 या फिर 3 कैंडल्स के अंदर फिर से जोन के अंदर आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जस्ट ब्रेकआउट देके भी मार्केट ट्रैप करता है। जो फर्स्ट कैंडल का हाई वगैरह दिख रहा है ना, अगर इसके ऊपर चला जाता ना मार्केट ना, तो सेलर्स को दिक्कत होती है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, उसको रिस्पेक्ट करके फॉल किया कि ऊपर वाले सेलर्स यहाँ पे अच्छे, मतलब उनका क्या है ना कि वो लोग प्रॉफिट में। अब अगर ये मान लो कि यहाँ कहीं पे ओपन होता ना ये मार्केट, यहाँ कहीं पे ओपन होता साइकोलॉजिकल लेवल के पास में, और ये फर्स्ट कैंडल यहाँ कहीं पे बना था। अब इस कंडीशन में क्या है, क्लोजिंग प्राइस भी पास में है, साइकोलॉजिकल लेवल भी पास में, सेलर्स लोग सेल करेंगे तो इंट्राडे के सेल यहाँ पे अवेलेबल होंगे ना, तो मार्केट फिर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ पे क्या होता है ना भाई लोग, यहाँ पे बहुत से लोग बाय वगैरह करने का भी ट्राई करते हैं कि मार्केट नीचे कर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे कर रहा है, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, तब मार्केट फिर नीचे ही जाता है। और जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो बहुत से लोगों की टेंडेंसी कैसे होती है कि भाई यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, तो मार्केट फिर उनको निकलता हुआ ऊपर ही चला जाता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। आई होप कि जो मैंने आपको बता दिया ना डे के टाइम फ्रेम पे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बस साइकोलॉजिकल लेवल के पास में अगर गैप अप वगैरह ओपन हो रहा है तो वहाँ पे देख के ट्रेड करना है। नीचे 25,000 का वहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊँ ना, कमेंट बॉक्स में लिखो। नेक्स्ट वीडियो मतलब कौन से टॉपिक पे बनाऊँ, कौन से टॉपिक मतलब आपके दिमाग में कुछ आपके प्रॉब्लम वगैरह होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखना। नेक्स्ट वीडियो में ना मैं उस टॉपिक को कवर करूँगा भाई लोग। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो, और जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके सब भी वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। जिन लोगों ने डायमंड मेंबरशिप या कोई और मेंबरशिप लिया, आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहीं पर ही आपको प्राइवेट वीडियोस का एक्सेस मिलेगा भाई लोग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वीडियो के ऊपर क्लिक करके सैलैंटिंग का पूरा कोर्स सीख सकते हो, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके डे 4 का वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत पर आपको थैंक यू सो मच।